अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक स्वीट डिश बनाने लगी हूँ जिसमें मैंगोज़ और बर्फ़ी का यूज़ होगा। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप पानी का ऐड करूँगी पैन के अंदर, जिसमें हमें चावलों को सॉफ्ट करना है। चावल मैंने धो के भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 1.5 कप। इनको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मैं तोड़ लूँगी, इस तरीके से क्रश कर लूँगी हाथों की मदद से, और इनको बॉयल होने के लिए डाल दूँगी। मुझे ब्लेंड किए हुए चावलों की खीर ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह से चावल को गला के तो इसकी खीर तैयार करती हूँ। साथ ही जो मेरे पास मैंगोज़ थे, उनमें से कुछ मैंगो मैंने काट के ब्लेंड कर लेने हैं। ये मैंगो का पल्प मेरे पास आ गया, मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इनको साइड पे रखेंगे और जब चावल अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो हम इनको छान लेंगे और ठंडे पानी से गुजार लेंगे। अब देखिए, दूध ले लिया, फ्रेश मिल्क 1.5 किलो। इसके अंदर मैं 1/2 कप मिल्क पाउडर का ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। 1 पिंच मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाऊँगी और इनको बॉयल आने का वेट करेंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपको अगर इसकी खुशबू पसंद है तो डालिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए। मुझे मीठे में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं चंद कतरे ऐड करूँगी। दूध को बॉयल आने पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने छान के मज़ीद थोड़ा सा हाथों में मसल कर इनको बारीक कर लिया था। चावल ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको पकाया। इसके बाद किशमिश डाल दी थोड़ी सी। आप जो चाहें नट्स अपनी पसंद के यूज़ कर सकते हैं। ये नारियल का बुरादा है, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करूँगी और खीर को मज़ीद जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। बर्फ़ी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। ये तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब, छोटा कप था मेरे पास, 1.5 कप के करीब मैंने इसमें ऐड की। चीनी थोड़ी सी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। मैंने कम मीठा यूज़ किया है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है और बर्फ़ी भी। अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद हमने पकने के बाद इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो मैंने इसके अंदर मैंगो का पल्प डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। और ये देखिए कि मैं जो है वो पिस्ते हैं मेरे पास, जिनको मैं मोटा मोटा कूट रही हूँ गार्निश के लिए। डिश आउट करने के बाद मैं इसके ऊपर पिस्ते से गार्निश करूँगी। आप जो भी नट्स आपको अच्छे लगते हैं, अवेलेबल हैं, आप उनसे इसको गार्निश कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खीर बन के तैयार हुई है। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, जितनी ये देखने में मज़ेदार है उतनी ही खाने में भी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने अगर मैंगो खीर बनाई तो आपकी खीर कैसी बनी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और देखिए, मैं आपके सामने जो है वो इसको टेस्ट भी करने वाली हूँ। तो मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खीर बन के तैयार हुई है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।